नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग पहाड़ी में। गाइज, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास क्या क्या एक्सेसरीज़ है, मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ अपनी ट्रैवलिंग के दौरान, जहाँ मैं ट्रैकिंग करता हूँ, कैंपिंग करता हूँ, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा करके लिया है, ऐसा नहीं है एक साथ सारा खरीद लिया। ये अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी मतलब टोटल मिला दिया जाए तो काफ़ी महंगा सामान हो जाता है, इसलिए मतलब थोड़े थोड़े पैसे करिए, मतलब हर महीने की इनकम से थोड़ा थोड़ा बचा बचा के तो मैंने सामान लिया है ना। और गाइज़, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है अगर आप भी ट्रैवलिंग, कैंपिंग, है ना, ट्रैकिंग कुछ भी करना चाहते हो। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ, है ना, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कैंपिंग के दौरान, ट्रैकिंग के दौरान। तो गाइज़, सबसे पहले तो यार ट्रैवलिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक चाहिए बैकपैक जिसमें कि हम सारा सामान रखेंगे अपना। तो ट्रॉली वगैरह यूज़ करने में क्या होता है ना कि उसको एक बर्डन हो जाता है कि हाथ में पकड़ के रखना है या फिर कंधे पर ऐसे लटका के रखना है कुछ, मतलब उसके लिए हाथ चाहिए, मतलब हमारे हाथ फ्री नहीं रहेंगे अगर हम ट्रॉली टाइप या अटैची टाइप वो जो ले जाते हैं ना। तो उसके लिए क्या होता है, ट्रैवलिंग के लिए मैंने इस टाइप का बैग परचेज़ करा था। ये बहुत पुराना, मतलब काफ़ी टाइम पहले लिया था मैंने। स्टार्टिंग तो मैंने ऐसे करी थी कि स्टार्टिंग में मेरे पास ऐसा बैग नहीं था तो मैं किसी और से मांगता था ऐसा बैग, है ना, और फिर वो ले जाता था। कुछ टाइम तक मैंने ऐसे करा, फिर साल भर बाद मैंने ये बैग लिया। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया था और उस टाइम पे ये करीब 1200 का मुझे पड़ा था ये बैग, और काफ़ी सही है। मुझे ये वाला बैग इसलिए भी सही लगा था क्योंकि इसमें एक नीचे कंपार्टमेंट है जिसमें कि हम अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। तो पहले तो मैं इसे शूज़ के लिए यूज़ करता था, लेकिन अभी मैं इसे यूज़ करता हूँ अपनी जैकेट वगैरह रखने के लिए, है ना। तो ये बैग काफ़ी सही है और इसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। भले ही देखने में लगता होगा ये कि यार इसमें क्या क्या सामान आएगा, लेकिन आप मानोगे नहीं। तो ये टेंट, इसलिए जितना भी सामान देख रहे हो ना आप, सारा इस बैग में डाल के लेके जाता हूँ मैं। आपने मेरा केदारनाथ का अगर ट्रैक देखा है, मेरा उसकी वीडियो देखी केदारनाथ ट्रैक की, तो आपने देखा होगा मैंने इसी बैग में सारा ये स्लीपिंग बैग्स, ये अपना टेंट वगैरह सारा इसी में लटका के इसी के अंदर डाल के ले जाया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद मेरे को एक ना छोटे बैग की ज़रूरत भी पड़ती है जिसमें कि मैं अपना ऐसा सामान रखता हूँ जिसे मैं क्विकली एक्सेस कर पाऊँ। जैसे कि जो मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूँ तो उस चीज़ के लिए मेरी किट है, जो मैं वो सारी चीज़ें इसमें रखता हूँ, गिम्बल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें, तो मैं वो सब इसी में डाल के ले जाता हूँ। ये बैग देख सकते हो आप, केचुआ का, ये मैंने डीकैथलॉन से बाय करा था। ये मुझे पड़ा था करीब 500 का, जहाँ तक मुझे याद है। ये तो बात हो गई हमारे बैग्स की, है ना। उसके बाद जब हम कैंपिंग करते हैं ना, कैंपिंग के लिए हमें सबसे पहले तो मेन चीज़ जो है वो है हमारा टेंट, है ना। ये टेंट मैंने डीकैथलॉन से परचेज़ करा था और इसको मैंने केदारनाथ में यूज़ करा, त्रिउंड ट्रैक गया वहाँ पर यूज़ करा, और गांव में भी अपने मैंने कैंपिंग करी थी, वहाँ पे मैंने इसे यूज़ करा था और काफ़ी सही टेंट है ये मुझे 6000 का पड़ा था। ये है 2% टेंट, ऑरेंज कलर का ये। और आप मेरी कोई सी भी वीडियो देख लो केदारनाथ वाली, त्रिउंड वाली, उन ट्रैक्स पे मैंने ये टेंट यूज़ करा है और काफ़ी सही है। इसके जो पोल्स है ना, वो पोल्स भी एलुमिनियम के हैं, वो पोल्स काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत हैं, एलुमिनियम के, जो कि स्नो में भी बढ़िया काम करते हैं। उसके बाद टेंट के अंदर हमें चाहिए होता है ये मैट, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पहाड़ी एरिया में जब कैंपिंग करते हैं तो नीचे से सरफेस से काफ़ी ज़्यादा ठंडक ऊपर को आती है। वैसे तो ठंडा पूरा हर जगह ही रहता है, बट सोते टाइम में नीचे से काफ़ी जल्दी ठंड आती है और मतलब जो भी पूरी बॉडी की हीट होती है वो निकल जाती है और ठंड पूरी हमारे शरीर में आती है। तो ये भी मैंने डीकैथलॉन से परचेज़ करा था, केचुआ का। ये मेरे को पड़ा था 600 रुपये का मैट, है ना, और काफ़ी लाइट वेट है, इसमें बिल्कुल भी वज़न नहीं है, बस इसे गोल घुमाया और उसे बैग के पीछे टंगा के मैं हमेशा ले जाता हूँ। उसके बाद आते स्लीपिंग बैग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दियों में तो भाई ऑब्वियसली ज़रूरी, सर्दियों में तो अच्छे खासे, मतलब मेरा ये काम करा है इसने केदारनाथ में भी, हर जगह हर ट्रैक में। और गर्मियों में भी भले हम पतला स्लीपिंग बैग ले, लेकिन स्लीपिंग बैग की बहुत ज़रूरत होती है। और अभी आपको बड़ा दिख रहा होगा काफ़ी, क्योंकि इसकी मैंने हवा नहीं निकाली है। ये चाहे तो इसे छोटा भी हो जाता है, ये इसे पिचका के हवा जो इसके अंदर भरी पड़ी है वो निकाल के नहीं और छोटा हो जाता है। तो उसके बाद मैं इसे बैग पे टंगा लेता हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ये है लाइनर। क्या है कि ये लाइनर जब हम ओढ़ते हैं ना, ये सिंगल पतली सी चादर टाइप का होता है, जैसे कि हम स्लीपिंग बैग में जाने से पहले ओढ़ते हैं, ताकि एक हाइजीन बरकरार रहती है, ताकि जो गंदगी है, हम अगर ट्रैक कर रहे हैं, हमारे कपड़े गंदे हो रखे हैं, तो उस चक्कर में स्लीपिंग बैग ना गंदा हो, क्योंकि स्लीपिंग बैग तो धुलता नहीं है, तो उसको तो वैसे यूज़ करना पड़ता है हर बार, तो उसके ये काम आता है। इसके बाद ये है, ये पिलो है, इसमें हवा भरती है। और तो अभी तो मैं इसे खुला के दिखाऊंगा नहीं, बट ये इस तरीके का है। लेकिन इसको स्टार्टिंग में मैंने यूज़ करा था, उसके बाद मैं इसे यूज़ कर नहीं पाया, मतलब मेरे को कर नहीं पाया। मतलब क्या हुआ कि ये जो स्लीपिंग बैग है ना, इसका जो कवर है ये बाहर का,
ये हमारा कुशन का भी काम कर देता है। इसके अंदर जैकेट डालो और अपने सर के नीचे रख लो। तो उसके बाद से मैंने यूज़ कर नहीं पाया इसे। अब ये तो हो गया हमारा टेंट का मतलब रहने का हिसाब किताब। जब क्या होता है कभी ट्रैकिंग के दौरान, अब ये ज़रूरी नहीं होता कि जब रेनी सीज़न होगा तो ही बारिश आएगी, है ना। ठंड के टाइम पे भी और गर्मियों के टाइम पे भी बारिश हो जाती है कभी भी ट्रैक के दौरान। पहाड़ी एरिया का तो मौसम का वैसे भी कुछ पता नहीं होता है। ये भी मैंने डीकैथलॉन, मतलब मेरे पास जितना भी सामान पड़ा आधे से ज़्यादा सब डीकैथलॉन का ही है, ट्रैकिंग और कैंपिंग का, है ना। तो ये भी मैंने डीकैथलॉन से लिया था 450 कुछ रुपये का। और ये मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैं हर ट्रैक पे मैंने यूज़ करा है। और केदारनाथ में बारिश हुई थी, मैंने वहाँ पे भी इसे पहना था और अभी तक सही है, सेफ़ है, ये कोई ख़राब नहीं होता है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। ये कैप भी मैंने डीकैथलॉन से ली थी 4 क्लास की। ये आई थिंक मैंने 200 कुछ की ली थी। मेरे को प्राइस एकदम पता नहीं है, मैं फिर भी सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप एक बार प्राइस भी चेक कर सकते हो, है ना, कि क्या प्राइस चल रहा है। तो ये 200 कुछ रुपए की मैंने परचेज़ करी थी और काफ़ी सही है, क्योंकि धूप में हमें ट्रैकिंग के दौरान काफ़ी इसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि सनलाइट जो है डायरेक्ट हमारी आंखों पे ना पड़े, है ना। उसके लिए हम गॉगल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी हमें काफ़ी हद तक धूप की जो किरणें होती है उसे डायरेक्ट हमारी आंखों पर पड़ने से और हमारे चेहरे पर पड़ने से बचाती है। हमने सब कुछ कर लिया, हमने बैग पैक करके हम पहुंच गए भैया अपनी कैंपिंग साइड, हमने कैंप भी कर लिया। उसके बाद क्या होता है, हमें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें भूख लगती है। तो या तो वहाँ से खुद ही मतलब जो रेडीमेड जो फूड होता है वो ख़रीद लें वहाँ से, या उसके अलावा अगर हम खुद से कुकिंग करना चाहते हैं, हमें ज़रूरत है एक स्टोव की, है ना। बिना स्टोव के खाना कैसे बनेगा। और इसका मैंने अलग से रिव्यू भी डाला हुआ है, इसको आप देख सकते हो। इतना छोटा सा स्टोव है, मतलब एक हाथ में आ जाता है ना। और इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है, 450 ग्राम कुछ का है। और इस तरीके से ये खुल के, मैंने इसका पूरा रिव्यू डाला हुआ है, पूरा बना के किस तरीके से यूज़ करते हैं इसे। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो वीडियो पूरी देख सकते हो अगर आपको ये स्टोव के बारे में जानना है तो। ठीक है, ये मैं यूज़ करता हूँ अपनी कैंपिंग के दौरान। उसके बाद ये कुछ बुटानी गैस है, जो कि आपको मिल जाती है 150 रुपये की एक कैन। और मेरी एक कैन ही मतलब लगा लो 4 दिन तक चल गई थी। मैं जब अपने गांव में कैंपिंग करी थी और कई सारा सामान बन गया था एक साथ में। तो फिर भी मैं इमरजेंसी के लिए एक और रखता हूँ, ताकि एक को अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो दूसरी मेरे काम आ जाए, मेरी कैंपिंग को कोई दिक्कत ना हो। ये यूटेंसिल्स है, इसके अंदर देखो सब चीज़ है, मतलब ना एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। 3 टाइप के तो वो है इसके अंदर, इसे फ्राई पैन बोलेंगे या क्या बोलेंगे पता नहीं, बट एक सबसे छोटा, फिर एक ये उससे बड़ा, और फिर ये एक सबसे बड़ा, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ऑमलेट वगैरह बनाने के लिए सबसे नीचे, है ना। ये भी फ्राई करने के लिए कुछ भी। तो इतना सामान इसके साथ मिल जाता है। और इसी के साथ ही ये प्लेट्स भी आती है। अभी देखो कितनी प्लेट हैं, 1 2 3, और ये छोटे वाले के अंदर आपको कटोरियाँ भी मिल जाती है। ये कटोरियाँ और ये छोटी सी करछी, इस तरीके से पैक भी हो जाता है इजीली। तो ये थे हमारे यूटेंसिल्स। और इन बर्तनों का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, बड़ा। आप 4 5 जनों का खाना एक साथ बना सकते हो। इसमें अलग से परचेज़ करा था। इसी के अंदर आप देखो फोर्क भी है, स्पून भी है और एक नाइफ़ भी है। इस तरीके से डिटैच भी हो जाता है दोनों चीज़ें। ये फोर्क अलग हो जाएगा, स्पून अलग हो जाएगा। ठीक है, ये पैक हो गया। ये मैंने लिया था वाटर स्टोरेज, ये 250 रुपये का था, है ना। ये सब मतलब अमेज़ोन से मैंने परचेज़ करे हैं। ठीक है, इसमें 5 लीटर पानी आ जाता है आराम से। आप अपनी कैंप साइट पे लेके पानी से खाना वगैरह बनाने के या फिर किसी भी काम में यूज़ कर सकते हो इसे। और ये छोटी छोटी डब्बियाँ मैंने अपने यहाँ आसपास मतलब एक स्टोर है वहाँ से ली थी। इसमें अपने सारे मसाले डाल के ले जाता हूँ, है ना। मैगी वगैरह बनाओ पहाड़ों पे या फिर कोई भी खाना बनाओ, तो ये सारे मैंने बनाया था। और ये मैंने जुगाड़ से मतलब हनी की जो डब्बी आती है उसको मैंने खाली करके इसमें सरसों का तेल वगैरह जब या रिफाइंड जो भी है मतलब जिससे हम खाना बना सकें, वो चीज़ हम ऑयल इसमें ले जा सकते हैं। ये पाउच में मैं रखता हूँ अपनी टॉयलेटरी मतलब अपने अंडरगारमेंट्स और अपने टूथपेस्ट, टूथब्रश, है ना, ये ऐसी सब चीज़ें, अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह इसमें। ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से परचेज़ करा था। और इसी में सेम एक अलग से मैंने पॉकेट बना रखी पीछे को, जहाँ की मैं अपना फर्स्ट एड का सारा सामान रखता हूँ। बैंडेज वगैरह, आयोडेक्स हो गई, हैंड सैनिटाइज़र, ये सारी गोलियाँ हो गई, मेडिसिन हो गई यहाँ पे, पेट ख़राब, सर दर्द, पैरासीटामोल, और मतलब कई सारी चीज़ें मैं यहाँ रखता हूँ। तो ताकि
ट्रैवलिंग के दौरान अगर कोई भी ऐसी इशू होता है, मेडिकल इशू होता है, तो कई हद तक मैं खुद से केयर टेक कर लूँ अपना। उसके बाद हमारे घर के जो टाल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं काफ़ी टाइम लगाते हैं सूखने में। तो ये वाला टाल मैंने लिया था, क्विक ड्राई टाल इसे बोलते हैं, है ना। काफ़ी लंबा है, फुल साइज़ टाल है, जैसे कि हम घर पे यूज़ करते हैं नहाने के लिए, और ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है। इसकी खास बात ये है, ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था 450 का, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें। इसके अलावा एक और, ये भी मैंने डीकैथलॉन से परचेज़ करी थी। ये मैंने करी थी 1250 रुपये की चेयर परचेज़, है ना। ये मैंने सिर्फ गांव में यूज़ करी, उसके बाद में से कर नहीं पाया यूज़ कहीं पे। अब मेरे पास बाइक है, तो मैं बाइक से जब ट्रैक करूँगा तो इसे साथ में लेके जाऊँगा, है ना। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है वैसे ये। और इसके साइड में पॉकेट भी है, जिसमें कि हम अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। और वापस पैक भी जाती है इजीली। और साइड में इसके एक स्ट्रिप है, जिससे कि हम टंगा सकते हैं इसके अपने कंधे वगैरह पे। इन सब चीज़ों के बाद हम आते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों पे, जो कि बहुत काम की चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। वो सीधा मेरा एक बैग, छोटे से बैग में पैक को रखी है ना। ये रही सारी चीज़ें, एक तरह से मेरा ब्रह्मास्त्र का काम करता है ये। इस मतलब ये बॉक्स अगर मेरा ना हो मेरे पास, तो भाई मेरा काम तो आधे काम रुक जाए मेरे। देखो इसमें क्या क्या रखता हूँ मैं। ये सब केबल्स वगैरह हो गई, है ना। एक छोटी सी लाइट है, जो कि पावर बैंक में लग के एक रोशनी दे देती है काफ़ी अच्छी, है ना। येलो लाइट देती है, तो ये बढ़िया चीज़ है, लैंप की तरह काम करती है एक। इसके अलावा देखो मेरे पास 2 पावर बैंक है, एक 10,000 mAh का है, एक 20,000 mAh का है। तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कैंपिंग के दौरान, फ़ोन भी चार्ज करना होता है, और कैंपिंग के दौरान लाइट भी चाहिए होती है टेंट में, है ना। तो इस तरीके से ये जाके रोशनी देता है। ये बल्ब हो गया, ये मैंने 150 रुपये का परचेज़ करा था अमेज़ोन से। ये भी मैंने टॉर्च ले रखी है, ये मैंने 250 रुपये की ली थी। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अमेज़ोन का, सब मैंने अमेज़ोन से ही परचेज़ करा है ना। ये देखो, मतलब ये इस टाइम तो मैंने उजाला कर रखा है, लेकिन काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी, 2-2.5 घंटे तक मतलब आराम से दे देती है। और साथ ही साथ ये लैंप का भी काम करती है, इस तरीके से टंगा दो क्या टेंट के अंदर, और ये ब्लिंक भी करती है इस तरीके से। 3 मोड से इसके। उसके बाद ये मेरा 20,000 mAh वाला पावर बैंक है, और ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करी थी डीकैथलॉन से 1250 रुपये की, 1250 नहीं सॉरी 999 रुपये की। तो इसके भी काफ़ी अच्छी रोशनी देती है ये। इसके भी 3 मोड है, एक तो ये रेड वाला इमरजेंसी मोड है, सेकंड ये इको मोड वाली, और ये हाइपर बीम। तो ये तो मेरे को काफ़ी कमाल की चीज़ लगी, मतलब ना हमारे ट्रैकिंग के दौरान हमारा जो हाथ है वो एकदम फ्री हो जाते हैं। अपने माथे पे लगा लो इसे और चलते रहो। ये अपने माइक, ये मेरे दोनों माइक हैं, एक तो लेवलियर माइक है जो कि मैंने अभी लगा रखा है, ठीक है, जो कि काफ़ी दूर तक इसकी वायर जाती है। और ये एक है शॉटगन माइक, जिसको कि मैं व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक गिम्बल है, जो कि मैंने पिछली दिवाली पे लिया था, और मैंने इसका ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाया। एक आध वीडियो में करा था मैंने, कोशिश करी थी मैंने सिनेमैटिक वीडियोस बनाने की, और मैंने बनाई थी, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनी थी। ये है होहेम का आई स्टडी मोबाइल 3 एक्सिस गिम्बल, और मतलब काम बहुत अच्छा करता है, अभी भी एकदम बढ़िया चल रहा है। इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा अब आने वाले टाइम पे। ये मैंने 7,000 का लिया था अमेज़ोन से, ठीक है। उसके अलावा ये ट्राईपॉड है, जो कि मैं व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता हूँ। ये मैंने 1200 रुपये का लिया था अमेज़ोन से ही। इससे पहले की जब मैंने स्टार्टिंग करी थी व्लॉगिंग करना, तो उससे पहले मैंने 250-300 वाला ट्राईपॉड लिया था, और वो उसका ऊपर का टूट गया था। 2 बार लिया था अलग अलग टाइप का, और दोनों के ऊपर का टूट गया था। फिर उसके बाद मैंने ये वाला, ये देख रहे हो ना, गोरिल्ला ट्राईपॉड, ये भी मैंने 250-300 रुपये का लिया था। तो ये भी मतलब ये एक तो इसकी मुड़ जाती है, काफ़ी मज़ा नहीं आता, मतलब अभी भी देखो तो कैसी अजीब सी आवाज़ कर रहा है ना। ये रबड़े टूट जाती है इसकी, क्योंकि ओरिजिनल वाला नहीं है। ओरिजिनल अगर आप लोगे गोरिल्ला ट्राईपॉड, तो वो 3-4 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में यूज़ करे थे। उसके बाद फिर मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ मिली, 1200-1300 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे, और अब ये यूलांजी का है, यूलांजी MT11, और अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए हमें फ़ोन होल्डर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसी के अंदर फ़ोन होल्डर अटैच्ड है। तो यहाँ पे सीधा फ़ोन लगाया और व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, इसी के ऊपर माइक भी लग जाता है, और काफ़ी कमाल की चीज़ है। लेकिन अब जो स्टार्टिंग में थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था सामान में, लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ा कीड़ा सा है कि भाई अब मैं जो भी चीज़ लेता हूँ, मतलब एक बार में पैसा खर्च कर देता हूँ, लेकिन बढ़िया चीज़ लेता हूँ, इस टाइप की मेरे अंदर चुल होती है अब। तो ये था सारा सामान। इसके अलावा मेरे पास और भी चीज़ है।
एक ट्राईपॉड है जिसमें कि मैंने अभी लगा के वीडियो बना रहा हूँ, है ना। ये मैंने 5,000 रुपये का परचेज़ करा था। मैं अभी आपको फ़ोन निकाल के दिखाता हूँ कैसा ट्राईपॉड है ये देखो, अगर अभी आप ये देख रहे हो तो काफ़ी बढ़िया ट्राईपॉड है ये। मैंने ये लिया था दिवाली ऑफ़र में, लिया था मैंने पिछले से पिछले दिवाली में। और इसके ऊपर का ये होल्डर अलग है यूलांजी का, ये मैंने लिया था 1400 रुपये का अमेज़ोन से ही, ठीक है। अलग से आता है ये, एलुमिनियम का है पूरा और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और अभी तक मेरा काम चल रहा है इससे। ये मैं काफ़ी स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ अभी मैं बीच में मतलब मैंने क्यों, और जब स्टार्टिंग में मैंने लिया था ना मतलब ट्राईपॉड, तो उसके ऊपर एक क्लिप सी आती है, बहुत सस्ती सी क्लिप आती है 40-50 रुपये की, उस पर मैं अपना फ़ोन लगा के व्लॉग करता था। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं तुंगनाथ ट्रैक कर रहा था तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मेरे हाथ कप आ रहे थे, और फ़ोन में जैसे कनेक्ट करने गया, मतलब कनेक्ट हुआ और उसकी रबड़ फिसली और एकदम नीचे गिरा फ़ोन। उस टाइम में रेडमी नोट 5 प्रो मैक्स था मेरे पास जब मैं व्लॉगिंग करता था, और वो फ़ोन गिरते पूरा स्क्रीन उसकी पूरी चकनाचूर हो गई थी आगे से, और इतना दुख हुआ था उस टाइम पे। तो उसके बाद से मतलब मेरे दिल में ये हुआ कि यार मतलब पैसे खर्च करो तो ढंग की जगह पे करो, वरना ना करो। मतलब उस 50 रुपये मैं ढंग का 150 रुपये 200 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करता, ढंग का कुछ लेता, उसके चक्कर में मेरा उस टाइम का यार वो 10-12 हज़ार का फ़ोन था, वो पूरा जब चकनाचूर हुआ था। तो मेरा तो गाइस ये थी मेरी सारी एक्सेसरीज़। शायद से मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा इसमें। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है ना। और आगे भी जो भी क्या कोई एक्सेसरीज़ लूँगा तो ज़रूर उसका रिव्यू करूँगा, आपके सामने दिखाऊँगा कि मैं क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी के दौरान, अपने ट्रैवलिंग के सामान में, ठीक है। तो ये कुछ सामान था मेरा। इसके अलावा अब मैंने बाइक ले लिया, तो बाइक की भी एक्सेसरीज़ होंगी, तो उसकी भी ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब क्या क्या चीज़ें मैं ले रहा हूँ। और 15,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर लिखना यार कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये वाली आपको इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। तो गाइज़ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।